नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन्हीं में से एक रूप है मां कालरात्रि का, जिनकी पूजा नवरात्र के 7वें दिन करने का विधान है। मां कालरात्रि आत्मविश्वास, साहस और शक्ति की देवी हैं। इनकी पूजा करने से शत्रु और भय पर विजय मिलती है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में मां भगवती धरती पर आती हैं और पूरे 9 दिन तक अपने भक्तों के बीच रहती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं। मां कालरात्रि के 4 हाथ हैं और 3 नेत्र हैं। इनका शरीर अंधेरे के समान काला है। इनके बाल खुले और बिखरे हुए हैं। मां कालरात्रि के एक हाथ में खड्ग यानी कि तलवार है, दूसरे में लौह शास्त्र, तीसरा हाथ वर मुद्रा और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। माता के गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती है और इनकी सांस से आग निकलती है। माता कालरात्रि का स्वरूप जितना भयावह है, ऐसी मान्यता है कि माता दरअसल उतनी ही करुणामयी है। गृहस्थ जीवन में इनके पूजन से सुख शांति आती है। शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन है और आज देश भर में मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। वाराणसी से मेरे सहयोगी सचिन पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। वाराणसी की तस्वीरें देखेंगे। काशी कहा जाता है कि वैसे भी आध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र है। ऐसे में सचिन, नवरात्र में क्या धूम है और आज माता कालरात्रि की पूजा किस तरह से हो रही है? और माता की पूजा कालरात्रि की आज पूजा हो रही है। मंदिर के अंदर जो भक्तों का पूरा है, सुबह से है, लगातार दर्शन पूजन के लिए जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं मंदिर में, क्योंकि नवरात्रि में 9 रूपों की जो पूजा होती है वो कहीं न कहीं बड़ा विधि विधान के साथ में होती है। और लगातार मंदिर को दिखाऊंगा जहाँ पर रावण कुंड भी है और तमाम किस्म की चीजें यहाँ पर है। और देखिए, तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो धीरे धीरे पहुंच सकते हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जो भी बुजुर्ग हो। मैं सबसे पहले वहाँ की जो तस्वीर है वो दिखाना चाहूंगा। और यहाँ पर देखिए, इस हिसाब से मैं दिखाऊंगा और इसके बाद जो है जो तस्वीरें हैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा। जैसे पंडित जी भी है यहाँ पर और लगातार जो भक्तजन है बहुत महाराज जी है, इससे 2 मिनट का समय से बात करूंगा। तो क्या कहेंगे महाराज, आज ये कालरात्रि की पूजा है और इसका विधान है? पूजन अर्चन करते हैं आप बता पाएंगे? सुनिए, मालूम बना लीजिए कि अपनी ऐसा कुछ नहीं है। साउथ राहुल हो चुका है। आप सारी चीजें जो है वो लाइन से चलेंगे। आज सच्ची है। देखिए, लगातार पंडित जी ने बताया चीजों को और यहाँ पर देखिए धीरे धीरे ये जो लाइन है ये बढ़ती है लगातार ऐसी मंदिरों में जो भीड़ होती है। और नए देखिए यहाँ पर भक्तजन भी है लगातार। कह सकते हैं कि चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं, चाहे पुरुष हो, तमाम जैसे भी लोग हैं वो धीरे धीरे मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह से लगातार मंदिर में जो है वो दर्शन पूजन के लिए जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और सचिन, ये तस्वीरें आती रहेंगी विजयदशमी तक इस तरह से, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का ये पर्व चल रहा है और आज माता कालरात्रि की पूजा हो रही है। सचिन, आज और क्या कुछ, क्योंकि मंदिर में हम देख रहे हैं कि बहुत भीड़ है इस वक्त जहां आप खड़े थे। ऐसे में निश्चित प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां की गई होंगी ताकि विधि विधान से पूजा हो और भक्तों को अड़चन का सामना ना करना पड़े। इनके शिवानी, अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने अपनी सुबह 9 दिन पूरे जो है सबसे सबसे पूरी निगरानियां रहती है। सीसीटीवी कैमरे चैनलों पर फोन से अगर जरूरत पड़ती है फोन से भी प्रशासन निगरानी करती है। क्योंकि लगातार की तरफ करे तो काफी स्मार्ट मंदिर है, दुर्गा के मंदिर है, तो संकट मोचन है, ताकि
यहाँ पर भी जो भक्तों की भीड़ होती है वो लगातार दर्शन पूजन के लिए नवरात्रि में 9 दिन जो विशेष रूप हो जाता है माता का, वो भी लगातार यहाँ पर जो लोग पहुंचते हैं, चाहे वो काशी की हो, काशी के अन्य राज्य से हो, चाहे अन्य जिले से हो, लगातार यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ होती है उसको सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन की जो मौजूदगी है वो यहाँ पर रहती है। लगातार वाराणसी के जितने अधिकारी है, चाहे वाराणसी सिटी हो, चाहे वाराणसी डीएम हो, चाहे वाराणसी का एडिशनल सिटी हो, चाहे एसीपी हो, उनको लगातार जो है पहले से मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं। लगातार स्थितियां देखने को मिली है। प्रशासन ने तो कह दिया है, चाहे महिला कांस्टेबल की बात कर ले, चाहे पुलिस कांस्टेबल की बात कर ले, चाहे मंदिर प्रशासन की भी हम बात कर ले, तो वो भी यहाँ पर मुस्तैद है और लगातार इस वजह से बड़े बारीकी से देखा जा रहा है कि किसी भी ऐसी दिक्कतों का सामना न करना पड़ेगा। काशी में लोग पहुंच रहे तो हमारे लिए बिल्कुल भक्तों की सहूलियत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। काशी की ये तस्वीरें दर्शक देख रहे थे मेरे सहयोगी सचिन के माध्यम से। अब आपको कानपुर लिए चलते हैं। सुरेश सविता हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। सुरेश, कानपुर में कैसी तस्वीरें सामने आ रही है शारदीय नवरात्रि के इर्द गिर्द, और आज माता काल रात्रि की विशेष पूजा है, इसको लेकर कानपुर में क्या तैयारियां दिखाई दे रही है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आज की पूजा है वो कहीं न कहीं बहुत ही विशेष पूजा, क्योंकि आज 7वां दिन है और माँ काल रात्रि की पूजा हो रही है। कहने को तो माँ के जो काल रात्रि के दर्शन है वो बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन माँ तुम्हारी होती है वो उतनी श्रद्धा सही होती है। तो आज माँ काल रात्रि के सभी दर्शन करें, आपको अपने पीछे आगे चारों तरफ शिवानी दिखाएंगे। किस तरीके से देखिए लोग आ रहे हैं, लाइन लगाकर बारी बारी एक एक कर अपना दर्शन कर रहे हैं। शिवानी देखिए हम इस तरफ दिखाएंगे कितनी सुंदर सुंदर देखिए दुकानें हैं जो फूलों के प्रसाद से बिल्कुल सजाई गई है। यही से माँ के भक्त जो प्रसाद ले रहे हैं, माँ को चढ़ा रहे हैं, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आज 7वें दिन नवरात्रों का देखिए किस तरीके से ये माताएं लोग आ रही हैं और माँ के दर्शन कर रही है। कहीं ना कहीं जो इन लोग का उत्साह शिवानी वो देखने वाला है। और यहाँ पर महिलाओं की एक लाइन अलग बनाई गई, पुरुषों की लाइन अलग बनाई गई, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज ये माता का 7वें दिन का जो नवरात्रि का उत्सव है धूमधाम से और दूर आराम पूर्वक माँ के दर्शन करें और आज माँ के दर्शन ले रहे हैं। करने से ही लोगों की मन की इच्छा पूर्ण होता है। बिल्कुल सुरेश, और कानपुर में भी इस वक्त जिस मंदिर में आप खड़े हैं, मैं तस्वीरों में देख सकती हूँ आपके पीछे कितनी भीड़ है और हर वर्ग के लोग वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में मंदिर प्रशासन की तरफ से भी लगातार हम सुन रहे हैं, आवाज आ रही है आपके पीछे से किस तरह से प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है और लोगों को जार्गन के माध्यम से वहां पर आदेश दिया जा रहा है कि पंक्ति में किस तरह से खड़े होना है। इसके अलावा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में महानवरात्रि के दिन पट खुलेगा माता का और ऐसे में भक्तों की संख्या में और इजाफा होगा। अपना घुमाएंगे, पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन की टीम देखिए किस तरीके से लगी हुई लोगों को दर्शन कराने में लगी। अगर हम लोग बात कर रहे हैं मंदिर प्रशासन की, तो मंदिर प्रशासन ने चारों तरफ अपने जो लोग हैं उनको लगाया हुआ ताकि आने जाने वाले किसी श्रद्धालु को किसी न हो। बराबर नजर रखी, चाहे वो दोनों ही तरीके से मुस्तैद कोने कोने पर CCTV भीड़ में भगदड़ न हो, और अगर कोई भगदड़ करता है तो ये कौन लोग होते हैं। इसी तरीके से पूरी चारों तरफ नजर रखी जा रही है और कौन ये अगर कोई हरकत करता है तो वो तुरंत CCTV कैमरे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से मंदिर प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, दोनों ही अपने कार्य में बिल्कुल मुस्तैद है। किसी भी तरीके से आने जाने वाले यहाँ पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। श्रद्धालु भावपूर्वक आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, और कानपुर सुरेश अपने देसीपन के लिए भी जाना जाता है। पूरे देश भर में कानपुर के देसीपन की विशेष चर्चा होती है और नवरात्रि की जब बात आती है, शारदीय नवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना तो होती ही है लगभग हर घरों में, हर मंदिरों में। हम देखते हैं कि स्थानीय जगहों पर इलाकों में मेले भी खूब सजते हैं। ऐसे में कानपुर में शाम को क्या लाइटों की जगमगाहट भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही है? जी देखिए, मंदिर को देश में विदेशों में
यहाँ पर मेले की उत्तम व्यवस्था है कि लोग सबसे पहले तो माता रानी के दर्शन कराते थे। इसमें छोटे छोटे बच्चों को ला करके यहाँ पर मेला दिखाते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं, मेला देखते हैं, उत्सव देखते हैं, माता के साथ मिलकर अपनी खुशियां मनाते हैं। लोगों में अलग सा ही उत्साह रहता है माता का। कहीं ना कहीं इस आकर्षण को लोग दूर दूर से देखने आते हैं। लाइटों के अगर हम बात करें तो अच्छी लाइटें लगी तो अपनी बिल्कुल सुरेश, माता की भक्ति में इस वक्त पूरा देश डूबा हुआ है। शारदीय नवरात्र के ये पावन दिन चल रहे हैं। लगातार आप बने रहे हमारे साथ, फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए जनतंत्र टीवी पर। सवालों का, जवाबों का, अगली बार विचारधारा का, एक सवाल के अनगिनत जवाब, साहित्य दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब, 2 लाख सवालों का जवाब, जो नहीं है किसी के पास। वासुदेव मिश्र के साथ देखिए। ए जीजी 23 23 21 21 की बावली हो रही है, कदे 23 कदे 21 चल। ए जीजी मोदी जी और सनी जी ने लाडो लक्ष्मी का वादा पूरा कर दिया से। वो इब 23 साल ते ऊपर हम सारी बहन बेटी के खाते में 2100 रुपए भेजेंगे हर महीने नॉन स्टॉप। है सपना से के पूरा सपना पूरा कब करोगा? चल लाडो लक्ष्मी ऐप ते अपनी आईडी और जानकारी डाल दो और बैठ जाओ। भाई मैं तो वही सूट लाऊंगी जो देखा था हमने। लाडो लक्ष्मी होगी खुशहाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्रि पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे सहयोगी आपको लगातार देश भर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से माता की पूजा अर्चन की जा रही है और तैयारियां किस प्रकार की गई हैं। बनारस से हमारे साथ सचिन पांडे जुड़े हुए हैं और कानपुर की तस्वीरें सुरेश सविता जी साझा कर रहे हैं हमारे साथ। फिलहाल सचिन का रुख करेंगे। सचिन, काशी में मुझे ये जानना है कि मेले किस तरह से सज रहे हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्रि में आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र विशेष करके बच्चों के लिए मेले का आयोजन होता है। शिवानी, मेले के आयोजन की बात करें तो जगह जगह पर जो पंडाल है वो लग के सज के तैयार हो चुके हैं और लगातार सबसे बड़ी बात ये बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर का इस बार उसके थीम पर ही पंडाल बनाए गए हैं, तो वो भी एक आकर्षण का कारण बन चुका है। क्योंकि इतनी बड़ी हमारी फौज ने जो वहाँ पर ऑपरेशन किया था, उसके बाद ये जगह जगह पर, काशी नहीं हर जगह पर ये पंडाल देखने को मिल रहे हैं। और सुबह जगह अगर सुबह मंदिरों में जो भीड़ है वही शाम को अगर हम बात करें, जैसा कि आपने कहा बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए ही पूरा का पूरा एकदम आकर्षण का केंद्र बन चुका है। लगातार पंडालों में जिस तरह से भीड़ हो रही है, जगमगाहट है, ये 9 ही दिन होती है शारदीय नवरात्रि के इसमें, और बच्चे जो है वो घर से निकलते हैं और सीधा खुशी
के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में दर्शन पूजन हो, चाहे पंडाल में घूमने पहुंचते हैं, तो पूरा का पूरा अगर कह सकते हैं कि जो रौनक है वो सुबह हो चाहे शाम हो, पूरा लीन हो चुके हैं। चाहे काशी हो, चाहे जितने भी देश के जितने भी जिले हैं, वहां पर भी आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। लगातार अगर हम बात करें काशी की, तो दूर दराज से जो चाहे विदेशी भी इस जो है मनोरंजन का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि काशी में अगर घाट की बात करें तो घाट से सीधा जो है विदेशी पहुंचते हैं इस समय पंडालों की, और पंडालों में खूब माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं, खूब जो लुत्फ कहते हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर बड़ा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पंडालों में पूरा का पूरा पंडाल सज चुका है। चाहे हम लाइटों की बात कर लें तो शाम के समय में माता के भजन के साथ में जो लाइटें हैं वो भी यहाँ पर जगमगाती हुई दिखाई देंगी। जी बिल्कुल सचिन, और एक बहुत विशिष्ट बात आपने साझा की कि ऑपरेशन सिंदूर के तर्ज पर बनारस में पंडाल बनाए जा रहे हैं। यहाँ दर्शकों को पता भी है और हम ये बताते भी चलेंगे कि देश भर में पंडालों में विशेष करके अलग अलग तरीके के पंडाल बनाए जा रहे हैं। माता के प्रति आस्था दिखाने के साथ साथ देश के वीर सपूतों को पूरा देश नमन भी कर रहा है और माँ दुर्गा से उनके लिए भी लगातार प्रार्थनाएं कर रहा है। विशेष करके पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हुए और जो कुछ भी हमने देखा बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति, उसके इर्द गिर्द भी जवानों को एक बार फिर पूरा देश सलाम कर रहा है और कई जगहों पर पंडाल ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने हुए नजर आ रहे हैं। सुरेश, कानपुर में पंडाल किन थीम पर बने हैं, कितने पंडाल सज रहे हैं और कितना उत्साह है लोगों में? ठीक है सुरेश, हमें सुन नहीं पा रहे हैं। सचिन, पंडालों के बारे में आपने जानकारी दे दी, मेले किस तरह से सज रहे हैं बनारस में हमने वो भी जाना आपके माध्यम से। इसके साथ सचिन, आज माता कालरात्रि की पूजा है, कालरात्रि की पूजा के लिए क्या विशेष तैयारियां की गई हैं और माता की पूजा से क्या खास लाभ होते हैं? क्योंकि माना जाता है कि देवी के जो 9 स्वरूप हैं वो भक्तों को अलग अलग आशीर्वाद देती हैं। बिल्कुल, देखिए शिवानी, अगर बात करें कालरात्रि की तो कालरात्रि जो है, और यहाँ पर जैसे कि हमारे जो महाराज है काशी के, कहा जाता है कि अगर काशी के जो महाराज है पंडा होते हैं वो जो अगर क्या देते हो, चाहे देश हो चाहे विदेश हो चाहे तमाम होते हैं सबके पास, और हर पंडित का हर अपनी जगह पर, हर महाराज का, मैं उन महाराज की बात नहीं करूंगा, हर महाराज का अपना तो वो होता है, तरीका होता है चीज का। बात अगर आज की करें तो आज पूरी और जो हलवा होता है अगर वो माता को चढ़ाया जाए तो माता का प्रसन्नता होती है। हल्का फूल अगर हाथ में लेकर के और अपने इष्ट देवता को मान के चढ़ा जाता है, अगर माता के चरण में अगर चढ़ा दे तो वो मनोकामना भी पूर्ण होती है। अगर कालरात्रि है, अगर दुश्मन अगर आपको नहीं मान रहा है और माता के यहाँ पर अगर आपने अर्जी लगा दी तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो परास्त होते हुए नजर आता है। इन सारी मान्यताओं के बीच में अगर मैं बात कहूँ तो 9 दिन का नवरात्रि है और 9 रूपों की अलग अलग पूजा है। तो कालरात्रि जो है, कालरात्रि वो कह सकते हैं कि जिनको उनको उड़न का फूल हुआ, बाकी माता को तो पसंद है उड़न का फूल, चाहे उसके बाद जो पूरी और जो हलवा का अगर माता के भोग लगाए तो कहीं ना कहीं और प्रसन्नता होती है। तो इसी हिसाब से देखिए लगातार जो 9 दिन है वो 9 रूपों के बीच में आती है माता, और हर दिन अलग अलग जो है वो मान्यताएं होती हैं। जी बहुत खूब सचिन, माता कालरात्रि को हलवे का भोग पसंद है और इसके साथ विशेष आशीर्वाद देती हैं माता। शत्रु को परास्त करने की महिमा होती है माता की भक्तों के ऊपर। और सुरेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेश, कानपुर में पंडालें किस तरह से सजी हैं और कानपुर में लोगों के आकर्षण का केंद्र किन किन थीम पर बने हुए पंडाल बने हुए हैं? जी देखिए, तो सबसे पहले आपको बता दी कि जो इस बार ज्यादा आकर्षित केंद्र जो बना है वो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसकी तर्ज पे बनी है। हमारे यहाँ भी अगर हम लोग कानपुर की बात करें तो कानपुर में विद्यार्थी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर माता को लगभग 50 वर्षों से बैठाया जा रहा है और इस बार लगभग ऐसी ही 3-4 जगह वो आकर्षित केंद्र बने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब सामान्य बात माता की आती है तो जो दर्शनार्थी होते हैं उनकी जो भीड़ की जो क्षमताएं होती है वो लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि जो माँ के आशीर्वाद को पाने की इच्छा होती है लोगों में, वो लगता है कि सबसे पहले हो जाए। तो इसको देखते हुए जो लोगों में व्यवस्थाएं की गई है वो भी बहुत है। और हम लोग कानपुर की बात करें तो कानपुर में ऐसी कई एक व्यवस्थाएं की गई है जहाँ लोग जाकर आराम से माता रानी के दर्शन कर सकते हैं।
चाहे वो परिवार के साथ जाए, चाहे बच्चों के साथ जाए, चाहे बुजुर्गों के साथ जाए। तो कहीं ना कहीं आज नवरात्रि माता का भी दिन है, आज नवरात्रि का 7वां दिन भी है। इसको लेकर के भी उत्सव कहीं ना कहीं कई पंडालों में दुर्गा पूजा की शुरुआत भी चालू हो गई है। वहां पर भी पुलिस प्रशासन और जो पंडाल के प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है। पूजा पाठ करने की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से कहाँ पर शिवानी आपको दिखा रहे मौजूद है, किस तरीके से चारों तरफ देखिए माता की चुनरी से मंदिर को सजाया गया है ताकि लोग आए, माता की चुनरी लें, फूल लें, प्रसाद लें, नारियल लें। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सभी लोग आते हैं माता के दर्शन करने के बाद। यहाँ घर पर बढ़ाने के लिए एक फोटो भी लेते हैं कि आपको याद है कि आज के दिन हमने माता रानी के दर्शन किए। कहीं ना कहीं लोगों का ये जो उत्साह है माता रानी के दर्शन का, वो बढ़ता चला जा रहा है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा वैसे वैसे लोग माता के दर्शन करने आते। देखिए हमारे साथ एक माता की ढूंढना कह रही हूँ, आइए हम आपसे बात कर लेते हैं। आ जाइए इधर आ जाइए। माता जी क्या नाम है आपका? संगीता जी, कितने वर्षों से मंदिर में आ रही? मंदिर की क्या मान्यता है? आ रही हूँ और मैं बचपन से आती रही हूँ। आज इस मंदिर की कुछ मान्यताओं के बारे में बताइए जो खास हो। प्राचीन मंदिर 144 साल पुराना मंदिर है। 144 साल जी। दर्शन होते मनोकामना पूरी है और हम सबको ठीक है सुरेश, आप लगातार भक्तों से बात कर रहे हैं और आपके माध्यम से तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि कितना खासा उत्साह दिख रहा है महिलाओं में, बच्चों में। बहुत शुक्रिया सचिन और सुरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बनारस और कानपुर की ये तस्वीरें साझा करने के लिए, जहां नवरात्र के दिनों में भक्तों में खूब धूम देखने को मिल रहा है। आज माता कालरात्रि की पूजा है, जिसको लेकर तमाम मंदिरों में भी विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है ताकि माता का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।